पहला प्रश्न। भगवान, संन्यास का मार्ग अपरिचित है और मैं भयभीत हूं, क्या करूं? पुरुषोत्तम दास। जीवन को परिचित में ही समाप्त कर देना मृत्यु है। जीवन की नाव को अपरिचित में लेते जाना जीवन है। नित्य नूतन में जीवन है। प्रतिपल नए की चुनौती, अज्ञात का आवाहन, अभिनंदन। जितना ही तुम अज्ञात में उतरोगे उतने ही जीवंत हो उठोगे, और जितने ज्ञात में बंद हो जाओगे उतने ही कब्र के भीतर समा गए। बहुत लोग जीते ही नहीं, जिए इसके पहले ही मर जाते। बहुत लोग पैदा ही नहीं होते, जीना तो बहुत दूर। और जो चीज सबसे बड़ी बाधा है वह है अपरिचित का भय। धर्म तो उनके लिए है जिनके भीतर साहस है। साहस ही नहीं, दुस्साहस। और आश्चर्य यह है कि धर्म पर अड्डा जमाकर बैठ गए हैं जमाने भर के कायर लोग। मंदिरों, मस्जिदों में, गिरजों में, गुरुद्वारों में जो घुटने टेके तुम्हें प्रार्थना करते हुए लोग मिलेंगे, वे कायर हैं। उनकी प्रार्थना भय से ही उठ रही है, और भय से कभी प्रार्थना उठ सकती? भय से कभी भगवान का संबंध हो सकता है? भय में जिस भगवान को तुमने मान लिया है वह तुम्हारे भय का ही विस्तार है, वह तुम्हारी सुरक्षा का उपाय है। तुम डरे हुए हो, तुम चारों तरफ शारीरिक व्यवस्था चाहते हो, मानसिक व्यवस्था चाहते हो, आध्यात्मिक व्यवस्था चाहते हो। तुम चाहते हो कि कहीं रंच मात्र भी कोई असुरक्षा ना बचे, इस लोक में भी परलोक में भी। तुम चाहते हो सब भांति सुरक्षा हो, वही तुम्हारा धर्म है। और जो तुम्हें सुरक्षा का आश्वासन देता है तुम उसके ही चरणों में गिरने को राजी हो। मेरे पास सुरक्षा का कोई आश्वासन नहीं। संन्यास तो असुरक्षा का वर्ण है, स्वेच्छा से। क्योंकि जैसे ही यह बात समझ में आ जाए कि भय पर आधारित भगवान झूठा होता है, भय से प्रेम जन्मता ही नहीं तो परमात्मा कैसे जन्मेगा? जिससे तुम भयभीत हो उसे प्रेम कर सकते हो, दिखावा कर सकते हो, वह स्वीकार। ऊपर ऊपर औपचारिक निभाव कर सकते हो, वह स्वीकार। लेकिन तुम्हारे अंतरतम में जिससे भय है उससे विरोध होगा, उससे तुम बदला लेना चाहोगे। उससे मैत्री नहीं हो सकती। जो तुम्हें भयभीत कर रहा है वो मित्र। एक युवक विवाह करके लौट रहा था, नाव पर सवार हुआ, समुराई था। जापान में योद्धाओं को समुराई कहते हैं।
प्रसिद्ध समुराई था। उसकी तलवार की धाक थी, दूर दूर तक धाक थी। उसकी तलवार की चोट जिस पर पड़ी वो बचा नहीं, और अब तक कोई उस पर चोट कर सका नहीं था। दोनों नाव से नदी पार कर रहे थे कि अचानक तूफान आ गया। उसकी पत्नी तो घबराने लगी, कंपने लगी, भयभीत होने लगी, लेकिन समुराई वैसा ही अडिग, वैसा ही निष्कंप, वैसा ही निश्चिंत जैसा पहले था। जैसे तूफान आया कि नहीं आया सब बराबर है। उसकी पत्नी तो बहुत हैरान हुई। उसने पूछा, ये तूफान तुम्हें डराता नहीं? समुराई ने बजाय कुछ उत्तर देने के म्यान से तलवार निकाल ली, चमचमाती तलवार सूरज की रोशनी में। उसने पत्नी की गर्दन के पास रख ली, इतनी पास कि जैसे बाल भर का फासला, जरा सा झटका लग जाए कि नाव हिल जाए और तूफान है कि गर्दन कट जाए। लेकिन पत्नी मुस्कुराती रही। उस युवक ने पूछा, तू घबराती नहीं? तलवार इतने निकट। उस युवती ने कहा, तलवार तुम्हारे हाथ में, तो मुझे घबराने का कोई कारण नहीं। तलवार किसी दुश्मन के हाथ में तो नहीं। तलवार से थोड़ी घबराते हैं हम, किसके हाथ में है इससे घबराते। उस युवक ने तलवार वापस म्यान में रख ली और कहा कि परमात्मा के हाथ में तूफान है, घबराना क्या? जिससे हमारा प्रेम है उससे भय कैसा? तूफान है तो उसके हाथ में, जो होगा ठीक होगा, गलत हो ही नहीं सकता। गलत होना असंभव है। प्रेम भयभीत नहीं होता, प्रेम को भयभीत किया नहीं जा सकता। तुम गर्दन काट सकते हो प्रेमी की, लेकिन उसे कंपित नहीं कर सकते। और जो भयभीत है, तुम लाख उपाय करो, कितनी ही प्रार्थनाएं, कितनी ही पूजाएं, सब झूठी, सब थोथी। जीना हो अगर तो भय पर आधारित धर्म को तो छोड़ ही देना होगा। तुलसीदास ने कहा, भय बिन होए न प्रीति। इससे झूठी बात कभी कही नहीं गई। कहते हैं कि बिना भय के प्रेम नहीं होता। इससे ज्यादा अमनोवैज्ञानिक बात हो नहीं सकती। मैं तुमसे कहता हूं, ये एक वचन ही पर्याप्त है ये बताने को कि तुलसीदास ने कुछ जाना नहीं। भय के साथ प्रेम कभी हो नहीं सकता। और तुलसीदास कहते हैं, भय के बिना प्रेम नहीं होता। मगर हमारी सबकी यही मान्यता है कि भय से ही प्रेम होता है। तो पति पत्नी को डरवाता है, जितना डरवा सके उतना डरवाता है, क्योंकि सोचता नहीं डरवाऊंगा तो प्रेम नहीं होगा। और पत्नी भी फिर जितना डरवा सकती उतना पति को डरवाती, वो भी सोचती कि नहीं डरवाऊंगी तो प्रेम नहीं होगा। मां बाप बच्चों को डरवाते हैं और बच्चे भी कुछ कोर कमी छोड़ते हैं। बच्चे भी डरवाते हैं मां बाप को, उनके भी अपने ढंग, उनके भी नुस्खे। ये सब बाबा तुलसीदास के भक्त हैं। ये सब एक दूसरे को डरवा रहे हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को डरवा रहे हैं, विद्यार्थी शिक्षकों को डरवा रहे हैं। सब तरफ डर व्याप्त है। परमात्मा की हमारी धारणा कुछ ऐसी है जैसे वो कोई पुलिस वाला हो। हमारी धारणा ऐसी, वो 24 घंटे देख रहा है तुम क्या कर रहे हो।
तुम्हें बाथरूम में भी अकेला नहीं छोड़ता, बैठा है वहीं जहां ताले में छेद है, उसी में से झांक रहा है। मैंने सुना है एक ईसाई साध्वी कपड़े ही पहने पहने नहाती थी। आखिर उसकी और संगने साथियां चिंतित हुई। उन्होंने कहा, तू कैसी पागल है, बाथरूम में दरवाजा बंद करके कपड़े क्यों नहीं उतारती? कपड़े पहने पहने कैसे नहाएगी? तेरे शरीर से बदबू आने लगी। उसने कहा, कपड़े कैसे उतारूं? नहीं लिखा है बाइबल में कि परमात्मा हर जगह तुम्हें देख रहा है? तो बाथरूम में भी देख रहा है। अब परमात्मा के सामने नग्न होना उचित? अब कोई इस पागल को कहे कि जो बाथरूम में देख सकता वो कपड़े के भीतर नहीं देख सकता। इससे तो तुम कैसे बचोगे? ये तो परमात्मा न हो कोई खटमल हुआ, कपड़ों के भीतर घुसा है, वहीं जांच पड़ताल कर रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये तो परमात्मा ना हुआ, कोई जासूस है जो तुम्हारे पीछे पड़ा है, हाथ धो के पीछे पड़ा है। और सारे धर्मों ने तुम्हें डरवाया, खूब डरवाया। जरा भूल चूक की कि नरक, छोटी छोटी चीजों में और नरक। सिगरेट पी गए नरक, पान खाया गए नरक, रात पानी पी लिया गए नरक। अलग अलग धर्म, अलग अलग नरकों के भय। ऐसे धर्म हैं जैसे जैन धर्म। पर्युषण के दिनों में अगर आलू खा लिए, गरीब आलू, गए नरक। टमाटर, इनसे ज्यादा भोले भाले प्राणी कहीं पा ना सको। न किसी को सताएं, न किसी को परेशान करें, एकदम अहिंसक, मगर खा लिया कि गए नरक। क्या क्या डर, कैसे कैसे डर। हर चीज में भयभीत कर रखा है तुम। ये पंडित पुरोहितों का जाल है, इसका परमात्मा से कोई संबंध नहीं। पंडित पुरोहित जीते हैं तुम्हारे भय पर, तुम्हारे भय के शोषण पर। वे तुम्हें खूब भयभीत किए हुए, वे तुम्हें ठहरने नहीं देते, कपाए रखते। तुम जितने भयभीत रहो उतना ही उनका बल तुम्हारे ऊपर रहता है। भयभीत रहोगे तो तुम कभी अपनी मुक्ति की घोषणा ना कर सकोगे। भयभीत रहोगे तो हिंदू रहोगे, मुसलमान रहोगे, ईसाई रहोगे, जैन रहोगे। निर्भय हुए कि फिर क्यों इन छोटी छोटी सीमाओं में और दायरों में अपने को बंद करोगे? फिर क्यों इन डबरों में अपने को बंद करोगे? निर्भय हुए तो तुम छोड़ दोगे ये फिक्र, ये पागलपन की बातें कि कहीं कोई नरक है जहां लोग कढ़ाओं में पकोड़ों की तरह जलाए जा रहे हैं, चुड़ाए जा रहे हैं, और कहीं कोई स्वर्ग है जहां हूरें ऋषि मुनियों की सेवा कर रही हैं, फरिश्ते, अप्सराएं बैंड बाजा बजा के स्वागत कर रहे हैं, और जहां शराब के चश्मे बह रहे हैं, और जहां कल्प वृक्ष के ऋषि मुनि उनके नीचे बैठे हैं और जो भी इच्छा करते हैं तत्क्षण पूरी हो जाती। न कहीं कोई नरक है, न कहीं कोई स्वर्ग है। नरक है तुम्हारे भय में और स्वर्ग है तुम्हारे निर्भय होने में। और निर्भयता का पाठ कहां सीखोगे? यही जीवन पाठशाला है। पुरुषोत्तम दास, तुम कहते हो सन्यास का मार्ग है अपरिचित, इसलिए तो चलने योग्य है। इसीलिए
जब भी अपरिचित कोई मार्ग हो, चूकना मत, चलना। अपरिचित की पहचान करनी। ये जीवन में जितना जितना अपरिचित है उसको परिचित करना है। यही तो बोध की तरफ ले जाएगा। जिस दिन कुछ भी अपरिचित ना बचेगा, जिस दिन तुम सब जान लोगे जो जानने योग्य है, उस दिन तुम प्रबुद्ध हो जाओगे। अपरिचित से सिकुड़ते रहे और अपने ही घर की दीवार के भीतर घुसे रहे डर के मारे कि बाहर निकले तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं वैसा ना हो जाए, तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। मैं एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था। मेरे जो वाइस चांसलर थे, उन्होंने एक दिन मुझे बुलवाया। कमरे में कुछ लोग बैठे थे, उनसे कहा आप लोग जाएं, मुझे कुछ निजी बात करनी। मैं थोड़ा हैरान था कि मुझसे उन्हें क्या निजी बात करनी होगी, फिर भी मैं चुप रहा। फिर उन्होंने कहा आपसे क्या छिपाना, अपनी सत्य बात आपसे कहूं। अक्सर मुझे हवाई जहाज से यात्रा करनी पड़ती है और मैं बहुत घबराता हूं। आप हंसे ना और किसी और को आप बताना भी मत, लोग क्या सोचेंगे। इस उम्र में वाइस चांसलर होकर और हवाई जहाज में बैठने में डरता हूं, मगर मुझे डर लगा ही रहता है। मैं राम 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 जपते ही रहता हूं। ऐसे में कभी राम राम नहीं जपता, ऐसे मुझे भगवान की याद ही नहीं आती, बस हवाई जहाज में ही आती। बस मुझे लगा ही रहता है कि अब गिरा तब गिरा। किसी तरह राम राम करते करते पहुंच जाता हूं दूसरी जगह, उतर जाता हूं हवाई जहाज से, तब कहीं मुझे चैन आती। और ये काम मेरा ऐसा है कि आए दिन जाना पड़ता है, यहां जाओ वहां जाओ। क्या करूं? मैंने कहा इतना डरने की क्या बात? उन्होंने कहा डरने की बात आप कहते? अरे रोज अखबार में देखो कि यहां हवाई जहाज गिर गया, 50 आदमी मर गए, वहां गिर गया 70 आदमी मर गए। मैंने कहा कितने हवाई जहाज उड़ते हो, कितने गिरते हैं? आप तो गणित के प्रोफेसर थे, आप तो थोड़ा गणित भी जानते हैं। कितना अनुपात है? 100 में से एक भी तो नहीं गिरता, 1000 में एक आध गिरता है। उन्होंने कहा ये बात तो ठीक है। तो मैंने कहा 999 दफे बेकार ही राम 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 कर रहे हो। फिर मैंने उनसे पूछा कि रात खाट पे सोते हो कि नहीं? उनका बराबर सोता हूं। डरते हो कि नहीं? उनका क्यों डरूंगा। मैंने कहा खाट पे कितने लोग मरते मालूम? कम से कम 97% लोग खाट पे मरते। 100 में 97 मौके ये हैं कि तुम भी खाट पे मरोगे। वहां राम राम जपा करो रात भर। अगर डर नहीं है तो खाट से डरो, हवाई जहाज से क्या डरना? 1000 में एक मौका है मरने का, और खाट पर तो 100 में 97 मौके। मैंने तो कहा कि तुम हवाई जहाज पे जाती रहो, मरना तो हो गई। हवाई जहाज से मरोगे तो कम से कम अखबार में खबर भी छपेगी, और खाट पे मरे तो कौन फिक्र करता? खाट पे मरने वालों को कोई फिक्र करता है? जहां मैं रहता था जबलपुर में, जहां वो वाइस चांसलर थे, वहां एक मुहावरा है। जब कोई मर जाता तो कहते हैं उसकी खटिया खड़ी हो गई। गजब की बात है, आदमी तो सो गया, खटिया खड़ी हो गई। खटिया खड़ी हो गई मतलब अर्थी उठ गई। जैसे पंजाब में कहते हैं 12 बज गए, ऐसे जबलपुर में कहते हैं खटिया खड़ी हो गई। जबलपुर में किसी से भूल के मत कहना कि खटिया खड़ी हो गई, झगड़ा हो जाए। इसलिए तो सरदार नाराज हो जाता, उससे कह दो सरदार जी कितने बजे? 12 बजे पूछ लो, एकदम नाराज हो जाता है।
और तुम सोचते हो कि 12 बजे की वजह से वो एकदम भन्ना रहा है। वो बेचारा इसलिए भन्ना रहा है कि तुम्हें पता नहीं कि 12 बजे का मतलब पंजाब में ये होता है कि 2 कांटों के बीच जो फासला था खत्म हो गए। प्रभु के प्यारे, जो फासला था शरीर का वो गया, अब दोनों एक हो गए। गए काम से। 12 बज गए का मतलब यह होता है कि मातम छा गया। तो मैंने उनसे कहा कि डरो तो खटिया से डरो, किसी न किसी दिन खड़ी होगी। राम राम जपा करो रात भर। 5-7 दिन बाद उन्होंने मुझे फिर बुलवाया। उन्होंने कहा आपने और मेरी मुसीबत कर दी। मैं बुलवाया था कि मेरा कुछ हल होगा, अब मुझे खटिया पे भी डर लगता है। मैंने कहा तुम धार्मिक हो जाओ, यही तो धार्मिक होने के उपाय। पहले तुम हवाई जहाज में धार्मिक होते थे सिर्फ, वो तो कभी कभी होगे, ऐसे कभी कभी से काम चलेगा। अरे अखंड होना चाहिए आदमी को धार्मिक। अब अखंड पाठ करो। 4 दिन की जिंदगी है, राम को याद कर लो। अब जिंदगी बची भी कितनी, 4 दिन भी जाने के करीब हैं, आखिरी घड़ी आ रही। अब सोना इत्यादि क्या है, अब तो सोए तो खोए। अब तो राम राम जपो, रात भर भी जपो, दिन भर भी जपो। लोग भय से ही जी रहे हैं, और भय से कहीं जी सकते हो तब तो हर चीज में भय हो जाएगा। अपरिचित क्या नहीं है इस जीवन में, सभी कुछ तो अपरिचित है। जब बच्चा आता है, अगर पुरुषोत्तम दास तुम में जरा भी समझ होती तो तुम कभी मां का घर भी ना छोड़ते, क्योंकि कहां अपरिचित लोक में जाना। 9 महीने मां के गर्भ में रहे, वो तो परिचित था। अब ये छोड़ना परिचित, और इससे ज्यादा सुरक्षित, इससे ज्यादा आरामदेह स्थान फिर कभी दोबारा पा सकोगे? असंभव। वैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी के मन में जो सुख की खोज है वो असल में गर्भ में उसे जो 9 महीने अनुभव हुआ है उसकी ही खोज। अज्ञात रूप से कहीं भीतर ये गूंज उसके मन में बनी रहती कि कहां गए वे दिन, वे सुख के दिन। क्योंकि मां के गर्भ में बड़ी सुखद अवस्था है। ठीक उतने ही तापमान पर मां के शरीर के भीतर जल भरा होता है जितना तापमान तुम्हारे शरीर का है। उस तापमान में विश्राम करना सबसे ज्यादा सुखद घड़ी है। जिससे कोई अपने बाथरूम में ठीक शरीर के तापमान पर टब में पानी भर के लेटा हो, और पानी ही नहीं है वहां, पानी में वे सारे रासायनिक द्रव्य हैं जो सागर के पानी में होते। इसलिए शरीर को बिल्कुल ही शिथिल होने का मौका मिलता है। तुम्हारे शरीर में भी 80% सागर का पानी, और बच्चा तैरता रहता है उस पानी में। न भोजन की फिक्र, भोजन की तो बात छोड़ो, श्वास लेने तक की फिक्र नहीं। न व्यायाम करना है, न घूमने फिरने जाना है कि 5 मील चक्कर लगाओ रोज, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो जाए, कि पालक की सब्जी खाओ नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो जाए। एक छोटा बच्चा कह रहा था अपनी मां से कि परमात्मा भी अजीब किस्म का आदमी, विटामिन तो रख दिए पालक की सब्जी में और आइसक्रीम में कुछ भी नहीं। अरे रखनी थी विटामिन तो आइसक्रीम में रखता, लोग दिल खोल के खाते। विटामिन रखने गए तो पालक की भाजी कि जो खाई ना जाए मगर रोज खानी पड़े। न पालक की सब्जी की जरूरत है, न चिंता है, न फिक्र है,
न किराया चुकाना है, न बिजली का बिल भरना है, न इनकम टैक्स, कुछ भी नहीं। न कोई सरकार, न कोई पुलिस वाले, न कोई शिक्षक, न कोई स्कूल। बच्चा मस्त है, श्वास तक खुद नहीं लेता, मां श्वास लेती उसके लिए, मां से उसे सारा पोषण मिलता है। ये 9 महीने वो स्वर्ग में रहता है। फ्रायड ने यही खोज की कि ये जो बच्चा 9 महीने मां के गर्भ में अनुभव करता है, इसी से मनुष्य को सुख की खोज है। अज्ञात में ये बात बैठ गई है उसके कि ऐसी सुख की अवस्था भी हो सकती। फिर हम जो घर बनाते वो भी हम इसी आधार पर बनाते। हमारी सारी चेष्टा यही होती कि हम किसी तरह वही सुखद अवस्था फिर बना लें, मगर उसको बनाने में बड़ी चिंताएं उठानी पड़ती। उन चिंताओं में कुछ सुख थोड़ा बहुत हो भी जीवन में, वो भी खो जाता है। तुम अगर डरते तो पैदा ही नहीं होते, लेकिन वो तो सौभाग्य की बात कि तुम्हें कुछ होश नहीं था, बेहोशी में पैदा हो गए। नहीं तो पैदा ही नहीं होते। समझदार तो पैदा ही नहीं होते, वो तो भीतर ही रुक जाते। वो तो कहते कहां जाना छोड़ के अपना घर, हम भले अपना घर भला। अब तुम कहते हो कि सन्यास का मार्ग अपरिचित है। जीवन के सभी मार्ग अपरिचित हैं। परिचित क्या है? प्रेम परिचित है। जब पहली दफा प्रेम किया था तो परिचित था। जब किसी के प्रेम में पड़ गए थे और आह्लादित हुए थे, आनंदित हुए थे और गीत झरने लगे थे और फूल खिलने लगे थे, तब परिचित थे। लेकिन चल पड़े अपरिचित मार्ग पर, फिर ले जाए कहीं। जब संगीत से प्रभावित हो गए थे और वीणा बजानी सीखनी शुरू कर दी थी, तो परिचित था कि कितना अभ्यास करना होगा। यहूदी मेनुहिन से किसी ने पूछा, प्रसिद्ध वायलिन वादक, कि आप कितना अभ्यास करते हैं? आप जब बजाते हैं वायलिन तो ऐसा लगता है जैसे स्वस्फूर्त। मेनुहिन हंसने लगा। उसने कहा, लगेगा क्यों नहीं, 8 घंटे रोज अभ्यास करता हूं। 8 घंटे अभ्यास करता हूं तब लगता है स्वस्फूर्त। अगर 3 दिन अभ्यास ना करूं तो मुझे पता चलने लगता है कि चूकें होनी शुरू हो गई। अगर 4 दिन अभ्यास ना करूं तो जो आलोचक हैं उनको पता चलने लगता है कि चूकें शुरू हो गई। और अगर 5 दिन अभ्यास ना करूं तो आम जनता को पता चलने लगता है कि चूकें शुरू हो गई। वायलिन सुनते वक्त तुम्हें ख्याल में भी नहीं आता उसके पीछे कितना श्रम है, कितनी साधना है, कितनी तपश्चर्या है। तुम वायलिन वादक को देख के तपश्चर्या का विचार ही नहीं करते। तुम सितार वादक को देख के कभी तप की बात सोचते हो? तप की बात तो तुम सोचते हो किसी बुद्धू को धूनी रमाए बैठा दिखाई मिल जाए, पड़ जाए तो। धूनी रमाने में कोई तप है? राख वगैरह लपेट के अंगीठी जला के बैठ गए, ये कोई तप है? अंगुलियां लहूलुहान हो जाती हैं सितार वादक की। वर्षों की सतत साधना के बाद तारों में से स्वर्गीय संगीत उठना शुरू होता है। वर्षों छाती टूटने लगती है, बांसुरी को फूंक फूंक कर श्वास उखड़ने लगती, तब कहीं बांसुरी में प्राण आते। यह तपश्चर्या है। लेकिन पहले कदम तो रखने होते हैं अज्ञात में। पहले से कहां पता होता है कि क्या होंगी यात्रा की अड़चनें। मैं ये नहीं कहता कि सन्यास का मार्ग कोई सुगम मार्ग है, भूलकर नहीं कहता। दुर्गम पथ पर चलने की आकांक्षा उठी, अपरिचित तो है ही।
बुद्ध ने कहा है सन्यास तो ऐसे है जैसे आकाश में उड़ते हुए पक्षी, उनके पैरों के चिन्ह नहीं बनते। इसलिए कोई चाहे कि हम नकल करके और उनके पैरों के चिन्हों पर चल चल के उड़ लेंगे तो गलती में। सन्यास की कोई बंधी हुई लकीरें नहीं होती, कोई राजपथ नहीं होते, पगडंडियां भी नहीं होती। चलना पड़ता है खुद ही और जंगल में रास्ता बनाना पड़ता है। हां, नकल करनी हो तो बात अलग। नकली सन्यास अपरिचित नहीं होता, वो बिल्कुल परिचित होता है। मेरा सन्यास तो बिल्कुल अपरिचित है और मैं उसे अपरिचित ही रखना चाहता हूं। इसलिए मैं कोई बंधी बंधाई धारणाएं नहीं देता। मैं अपने सन्यासी को नहीं कहता यह खाओ, यह न खाओ, यह पियो, वह न पियो, ऐसे बैठो, वैसे बैठो, यह पहनो, वह न पहनो। मैं अपने सन्यासी को कोई बंधी बंधाई धारणा नहीं देता। अपने सन्यासी को केवल सजगता का संदेश देता हूं और फिर तुम्हारी सजगता तुम्हें जो करने को कहे करो, मूर्छा से मत करो। बस इतना सार सूत्र है। जाग कर जियो, बस बेहोशी में नहीं। फिर तुम्हारे जागरण में जो फलित हो शुभ है। तुम्हारा जागरण तुम्हें जहां ले जाए जाओ। फिर कितना ही भय तुम्हें पीछे खींचे मत खींचना। जंजीरें रोकेंगी पैरों को, और जंजीरें साधारण जंजीरें नहीं है, सूक्ष्म है। और जंजीरें लोहे की भी नहीं है, सोने की है। इसलिए उनसे मोह भी पैदा होता है। उन पे हीरे जवाहरात भी जड़े, लगता है आभूषण। कैसे छोड़ दें? कारागृह घर जैसे मालूम होने लगे। इतने समय से हम रह रहे हैं उनमें कि हम सोच ही नहीं सकते कि इनके बिना भी हमारा जीवन हो सकता है। लेकिन जब तुम्हें अपरिचित और अज्ञात की हवाएं छूने लगेंगी और तब तुम्हारे जीवन में एक नई पुलक का प्रवेश होगा, तब तुम जानोगे कि जीवन कुछ और था। हम किसी और चीज को जीवन मानकर बैठ गए थे। मत घबराओ, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में रिम झिमाले यह घिरा घन। और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे। आर्द्र चितवन में यहां सतविद्धतों में दीप खेला। अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे। दुखी वृत्ति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद। बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित। मोतियों का हाट और चिंगारियों का एक मेला। हास का मधुदूत भेजो, रोज की भ्रूभंगिमा पतझार की चाहे सहेजो। ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न सतदल। जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। साहस जुटाओ, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। है अपरिचित मार्ग और तुम अकेले हो, और ये यात्रा एकाकी की है। ये अंतर यात्रा है। यहां दूसरा तुम्हारे साथ जा भी नहीं सकता, कोई तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। परमात्मा तक की उड़ान तुम्हें अकेले ही भरनी होगी। और जब ऐसी आकांक्षा जगी होगी आकांक्षा, तभी तो तुमने प्रश्न पूछा है। तो भय को सरका के रख दो। भय है स्वीकार, लेकिन भय की सुनो क्यों? सुनना जरूरी नहीं। इस सत्य को स्मरण रखो कि वीर पुरुषों में और कायरों में इस बाबत कुछ भेद नहीं होता। दोनों को भय लगता है,
ऐसा मत सोचना कि वीर पुरुष को भय नहीं लगता, उसको उतना ही भय लगता है जितना कायर को। आखिर उसके पास भी हृदय है और उसके पास भी मस्तिष्क है और उसे भी अपने जीवन को बचाने की आकांक्षा है। वो भी जब अपरिचित मार्ग पर जाता है तो उसका मन डमाडोल होता है, झिझकता है। फिर फर्क क्या है कायर में और बहादुर में? फर्क यह है कि कायर अपने भय की सुनता है और बहादुर अपने भय की सुनता नहीं। बहादुर कहता है कि ठीक है, रहने दो भय, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, मैं तो जाता हूं। जितना ही बहादुर अनुभव करता है भय, उतनी ही चुनौती बना लेता है उसको। वो भय को भी सीढ़ी बना लेता है। वो कहता है जब इतना भय है तो जाकर ही रहूंगा, जरूर कुछ जानने योग्य छिपा होगा। मुफ्त तो कुछ भी नहीं मिलता और हम परमात्मा को मुफ्त पाना चाहते हैं। और हमने कैसे कैसे सस्ते परमात्मा बना रखे। कहीं भी पत्थर पर सिंदूर लगा दिया, हनुमान जी हो गए। तुम जरा करके देखो, ले आओ एक पत्थर उठा के, लगा दो सिंदूर, 2 फूल चढ़ा दो, फिर बैठ के देखते रहना। थोड़ी देर में तुम देखोगे कि लोग निकलने लगे। कोई सिर झुका रहा है, कोई 2 फूल चढ़ा जाएगा, कोई 2 पैसे चढ़ा जाएगा, कोई नारियल फोड़ जाएगा। कितना सस्ता सब। तुम्हारे मंदिर की मूर्तियां चाहे कितनी ही सुंदर क्यों ना गढ़ी गई हों, हैं तो पत्थर ही। और तुम्हारे मंदिर चाहे कितने ही कलात्मक क्यों ना हो, हैं तो आखिर आदमी के ही निर्माण। इनका परमात्मा से क्या लेना देना? न परमात्मा मस्जिद में है, न मंदिर में, न काबा में, न कैलाश में। परमात्मा अगर है तो दुस्साहसियों के प्राण में, उस चुनौती में जब कोई उतर जाता है, समस्त भयों को काटकर, भय की भीड़ों को हटाकर और चल पड़ता है एकाकी, छोड़ देता है अपनी छोटी सी डोंगी को अज्ञात के सागर में। उस पार का कोई भरोसा नहीं, कुछ पक्का नहीं, होगा भी वह पार की नहीं होगा, कौन जाने, कोई गारंटी नहीं। पहुंच पाऊंगा या नहीं, यह भी कहां निश्चय है। और इस तूफान में, इस आंधी में, इस झंझावात में, ये छोटी नौका, ये छोटे हाथ, ये छोटी पतवारें साथ दे सकेंगी? कहां डूब जाऊंगा? मगर धन्य भागी हैं वे जो इतना साहस कर लेते, क्योंकि वे जहां डूबते हैं वही किनारा है। उनके लिए मझधार भी किनारा बन जाती, उनके लिए डूबना ही बचना हो जाता है। अभागे तो वे हैं जो इसी किनारे पे अटके रहते, ठिठके ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं कि कब आए शुभ घड़ी और हम नाव छोड़ें। वह शुभ घड़ी कभी नहीं आती। जिंदगी हाथ से खो जाती, मौत आ जाती, शुभ घड़ी कभी नहीं आती। अभी जब अभीप्सा हो, अभी जब भीतर प्राणों में थोड़ी ऊर्जा है, आग है, तो कुछ करो, इस आग का उपयोग कर लो, फिर पीछे राख ही रह जाएगी। उंगलियों से छिड़ते जिस काल, सुधा की बूंदें पाते कान, धुने सुन सिर धुनते थे लोग, तान में पड़ जाती थी जान, रगों में रम जाती थी रीझ, कंठ का जब करते थे संग, मीड़ जब बनते मिले मरोड़, थिरकने लगती लोक उमंग, निकलते थे इनमें वे राग, गलों के जो बनते थे हार, सुरों में मिलती ऐसी लोच, बरस जाती थी जो रसधार, मनों को जो ले लेती मोल, वह लहर इनसे पाती बीन, सितारों में भरते वह गूंज, दिलों को जो लेती थी छीन, बोल थे इनके बड़े अमोल।
कभी इनमें भी थी झंकार, करेगा प्यार इन्हें अब कौन, आस तो हैं ये टूटे तार। इसके पहले कि वीणा के तार टूट जाएं, बजा लो, दो गीत गा लो। तार तो टूटेंगे ही, नाव तो डूबेगी ही, किनारे पे भी बैठे रहे तो भी डूबेगी। तो फिर मझधार में डूबने का मजा क्यों छोड़ा जाए? फिर मझधार की मौज क्यों छोड़ी जाए? जब मरना ही है, मिटना ही है, तो एक बात निश्चित कि मौत से डर का कोई कारण नहीं। जब मौत इतनी सुनिश्चित है कि उससे बचा ही नहीं जा सकता, तो मौत को हम गणित के बाहर छोड़ सकते हैं। जब कोई उपाय ही नहीं है मौत से बचने का, जब सब मिट ही जाना है, तो फिर क्या चिंता? फिर जब तक श्वासें हैं दांव पर लगा लो, जब तक बीन बच सकती है बचा लो, क्योंकि वीणा तो टूटी रह जाएगी लेकिन उस उठा हुआ संगीत परमात्मा तक पहुंच जाएगा। देह तो यहीं पड़ी रह जाएगी, हड्डी मांस मज्जा की, मगर उससे उठे गीत पहुंच जाएंगे आकाश तक। तुम्हारा चाहे अंत हो जाए मझधार में, लेकिन तुम्हारे भीतर वो जो खोज थी, अभीप्सा थी, वो जो प्रार्थना थी, वह पहुंच जाएगी। वही तुम्हारी आत्मा है। अब तुम पूछते हो पुरुषोत्तम दास क्या करूं? अज्ञात का वरण करो, अज्ञात से विवाह रचाओ। इसके सिवाय जीने का न कभी कोई ढंग था, न है, न कोई ढंग कभी हो सकता है। दूसरा प्रश्न, भगवान आप कहते हैं अनुभव से सीखो, लेकिन हम सोए सोए बेहोश आदमियों के अनुभव का कितना मूल्य? क्यों झूठे आश्वासन दे रहे? हम तो ऐसे गधे हैं जो बार बार उसी गड्ढे में गिरते चले जाते हैं। कृपा करके कुछ सीधा मार्गदर्शन दें। चैतन्य सागर उर्फ लहरू, लहरू इससे ज्यादा सीधा और कोई मार्गदर्शन नहीं हो सकता है। गधे भी अनुभव से सीख लेते। वैज्ञानिकों से पूछो, एक वैज्ञानिक जांच कर रहा था कि बंदरों में कितनी प्रतिभा होती। तो उसने एक केला छप्पर से बांध के लटका दिया। बंदर बैठा देख रहा है। अब केला को बंदर अनासक्त भाव से नहीं देख सकता। कोई बंदर वीतराग नहीं। बाँछें खिल गई होंगी बंदर की, लार टपक गई होगी बंदर की, मगर केला बहुत ऊंचा लटका है, उतनी छलांग नहीं। अब वैज्ञानिक देखता है कि कितनी इसमें अकल है। वो भीतर लकड़ी के
डब्बे लाता है, बगल में दीवार के पास लकड़ी के डब्बे रखने लगता है। बंदर डब्बे भी देख रहा है, उसकी आंखों में चमक है। वैज्ञानिक सोच रहा है कि हाँ, शायद वो हिसाब लगा रहा है कि डब्बे के ऊपर डब्बा रख के, डब्बे के ऊपर डब्बा रख के उसके ऊपर खड़ा हो जाऊंगा तो केले तक पहुंच जाऊंगा। जब आखिरी डब्बा रख के वैज्ञानिक लौटने लगा, जैसे ही वो केले के नीचे आया, बंदर झपटा उसके सिर पे सवार हो गया और उसने केला तोड़ लिया। ये वैज्ञानिक ने भी नहीं सोचा था। बंदरों में भी अकल होती है, कौन डब्बे उठाए? ये गधा खुद ही ला रहा है, ढो रहा है, वो इसको देख रहा है। अच्छा, उसने राज निकाल लिया। न कभी आखिरी डब्बा ले आया, अब ये जाने के करीब है बच्चों, अब इनका उपयोग कर लो, नहीं तो फिर डब्बे उठाना पड़ेंगे। गधे भी सीख लेते हैं। सीखता ही आदमी ऐसे है, भूल चूक करके, अनुभव से। अनुभव का क्या अर्थ? अनुभव का अर्थ होता है भूल चूक करना, भटकना, भटक के पीड़ा उठानी, गलत करना, कांटों से चुभ जाना, ठीक करना, फूलों की वर्षा हो जाना। ऐसे धीरे धीरे गणित बैठता जाता है। दिखने लगता है कि क्या करने से आनंद होता है, क्या करने से दुख होता है। और तो सीखने का कोई उपाय ही नहीं, भूल चूक। इससे ज्यादा सीधा कोई उपाय नहीं। इससे बचने की लोग कोशिश करते हैं और उस कोशिश में ही झूठे हो जाते। फिर एक ही रास्ता है, दूसरे जो कहें वो मान लो। वही लोगों ने किया है। तो लोग गीता पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि गीता में तो सब बातें कृष्ण महाराज कह ही गए, अब अपने को अलग से क्या सीखनी। मगर परिस्थिति बदल गई, समय बदल गया, सब कुछ बदल गया। अब कृष्ण भी लौटे तो गीता नहीं दोहराएंगे। कोई हिज मास्टर्स वॉइस के ग्रामोफोन रिकॉर्ड थोड़ी है। कृष्ण लौटेंगे तो देखेंगे कि सब बदल गया। अब उस बात को कहने का कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन कल ही मैंने पढ़ा कि मोरारजी देसाई ने कहा कि गीता में तो हर चीज का उत्तर है। तो 3 साल भैया क्या करते रहे? एक आध उत्तर का तो उपयोग कर लेते, कम से कम जीवन जल वाला उत्तर तो नहीं है। वही किया और बाकी क्या किया? बस पिटी पिटाई लकीरें पीट रहे हैं लोग। गीता में सब उत्तर है, सुनने वाले भी प्रसन्न हो जाते, उनके अहंकार को भी तृप्ति मिलती कि हां यही तो हम मानते कि गीता में सब उत्तर है। तो जब से वो प्रधानमंत्री नहीं रहे, गीता ज्ञान मर्मज्ञ हो गए। अब गीता पर प्रवचन देने लगे। गीता में हर चीज का समाधान है। मुसलमान सोचते हैं कुरान में हर चीज का समाधान है, ईसाई सोचते हैं बाइबल में हर चीज का समाधान है। समाधान तो है, लेकिन समाधान हुआ कहां? एक समस्या तो मिटी नहीं। कृष्ण की मौजूदगी में भी नहीं मिटी थी, तो अब क्या मिटेगी? और कृष्ण ने तो अपनी परिस्थिति के लिए समाधान दिया था, वो तब भी काम नहीं पड़ा, तो अब तो क्या काम पड़ेगा 5000 साल बाद? अब तो किस बात का उत्तर है वहां? लेकिन यह सस्ता रास्ता मालूम होता है, सीधा, कि पढ़ ली किताब, बस बात खत्म हो गई, उसमें उत्तर लिखे हुआ है।
मगर ये वैसे ही है जैसे स्कूल के बच्चे करते। उनको गणित करने को दो, किताब उलट के देखी, पीछे उत्तर लिखे होते, वो जल्दी से उत्तर देख लिए, उन्होंने समझा कि बात खत्म होगी, उत्तर तो हमें मालूम। मगर उत्तर मालूम होने से कुछ नहीं होता। प्रश्न और उत्तर के बीच उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया कहां है, विधि कहां है? वो विधि अगर नहीं है तो तुम्हारा उत्तर थोथा रहेगा, बासा रहेगा, उधार रहेगा, उसमें प्राण नहीं हो सकते, वो उत्तर है ही नहीं। तुम उस उत्तर तक स्वयं नहीं पहुंचे हो। कृष्ण पहुंचे होंगे अपने अनुभव से, तो उन्होंने कीमत चुकाई, पहुंचे। तुमने कीमत नहीं चुकाई, तुमने कीमत नहीं चुकाई और तुम सोचते हो कि पहुंच जाएं। इस तरह के उधार उत्तरों से काम नहीं चल सकता। मैं कल पढ़ रहा था कि 2 दिन पहले वेटिकन में पोप ने वेटिकन के पास की पहाड़ी पर अपने कंधे पर लकड़ी की सूली लेकर चढ़ाई की। 2000 साल पहले जैसे जीसस को अपने कंधों पर सूली लेके पहाड़ पर चढ़ना पड़ा था। लाखों लोग इकट्ठे हुए, तब भी हुए थे, अब भी हुए, लेकिन तब उन लाखों लोगों ने जीसस पे पत्थर फेंके थे, सड़े टमाटर फेंके थे, गालियां दी थी, धक्के मारे थे। और अब फूल बरसाए। ये ढोंग था जो हो रहा था। और तब जीसस को ढोना पड़ा था एक बजनी सूली को। 3 बार पहाड़ चढ़ते वक्त गिरे थे, उसके वजन के नीचे दबकर घुटने छिल गए थे, लहू लुहान हो गए थे, कोड़े पड़े थे कि उठो, सूली को ढो। ऐसा तो कुछ भी ना हुआ। पोप के लिए तो बिल्कुल हल्की कम वजनी लकड़ी का सुंदर नक्काशी से भरा हुआ क्रॉस, लेकिन जीसस के ही वचन का पालन किया जा रहा है। जीसस ने कहा है जो भी मेरे मार्ग पर चलेगा उसे अपने कंधों पर सूली ढोना पड़ेगी। वाह, कितना प्यारा अनुकरण। सूली ढो रहे हैं, और भी छोटे भैये भी छोटी छोटी सूलियां ले आए थे, और जब पोप ढो रहे हैं तो बाकी लोग भी ले आए थे, सभी यात्री ले आए थे। जुलूस रहा, शोभा यात्रा रही, एक तरह की रामलीला हो रही समझो। पहाड़ी पे पहुंच गए, पिकनिक का सामान भी लाए होंगे लोग। पहाड़ी पे गए थे तो कोई ऐसी थोड़ी चले जाएंगे, अपना भोजन वगैरह लाए होंगे तो पिकनिक हुआ, और फिर मस्त अपने घर लौटे होंगे। इसकी बड़ी चर्चा हुई, महान कार्य हुआ। मैंने कहा महान ही कार्य करना था तो कम से कम इस पोप को सूली तो चढ़ाई देना था। इतनी तो झंझट मिटाते जब गए थे पहाड़ पर, तो इतना तो करके लौटते। पिकनिक मनानी थी, मना लेते, फिर पीछे इसको तो निपटाते। इस बेचारे पे तो दया करते, इतनी दूर तक सूली ढोई, सब किया, मगर वो कुछ नहीं हुआ। पोप भी वापस आ गए। ये कैसी सूली ढोना हुई? इनको सूली पे लटका देते और पास की किसी गुफा में इनको रख देते 3 दिन तक, और फिर देखते कि पुनरुज्जीवन होता कि नहीं। तब ड्रामा पूरा होता। ये क्या रामलीला हुई? मगर बस ऐसी ही रामलीलाएं हो रही। हर एक आदमी इसी तरह की रामलीलाओं में पड़ा हुआ है। सारी दुनिया रामलीला में उलझी हुई है। रामलीला का मतलब है अनुकरण, थोथे अनुकरण, बासे अनुकरण। उत्तर सीधे मालूम पड़ते हैं,
मगर वो सीधे नहीं। अगर किसी ने एक कोड़ा मार दिया हो तब बीच में पोप को तो पता चल जाता। सूली दे मारते उसको वहीं। एक रामलीला में ऐसा हुआ। हनुमान जी गए संजीवनी बूटी लेने, आए फिर रस्सी पर सरकते हुए एक झूठा पुट्ठे का पहाड़, गिर्री में कहीं रस्सी अटक गई, हनुमान जी अटके बीच में, पहाड़ भी लिए, लक्ष्मण जी नीचे पड़े बेहोश, वो भी बीच बीच में आंख खोल के देखो, ये बड़ी देर हो रही है। और रामचंद्र जी देख रहे कि हनुमान जी सामने अटके हैं, मगर वो यही कह रहे कि हनुमान तुम कहां हो, जल्दी आओ। और जनता हंस रही कि ये भी खूब मजा हो रहा। मैनेजर की कुछ समझ में ना आया कि अब करना क्या। इसका कोई ठीक ठीक निर्देश नहीं था रामलीला में कि अब इसका ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करना। बाबा तुलसीदास कुछ लिख नहीं गए, सो घबराहट में वो चढ़ा कि कोई तरह से रस्सी को सुलझा दे, मगर जब घबराहट में सुलझाओ कुछ तो और उलझ जाता, सो सुलझाने में और उलझ गए। रस्सी की खींचातानी में हनुमान जी की टांग खिंच गई, पूंछ टूट गई, पूंछ टपक के गिर गई। और रामचंद्र जी वह कहे चले जा रहे हैं कि हे हनुमान जी तुम कहां हो। कुछ सूझा नहीं मैनेजर को, उसने चक्कू निकाल कर रस्सी काट दी। हनुमान जी धड़ाम से गिरे, मैं पहाड़ के। लक्ष्मण जी तक उठ के बैठ गए, संजीवनी देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और रामचंद्र जी अपना पुराना ही रट लगाए हुए, वो कह रहे हैं कि भैया संजीवनी ले आए। हनुमान जी ने कहा ऐसी की तैसी संजीवनी, पहले ये बताओ रस्सी किसने काटी। रामलीला रामलीला है, उसका कोई मूल्य है। हनुमान जी तो तुम गुस्से में अपनी पूंछ उठा के कि पहले इस मैनेजर के बच्चे को दिखाता हूं, फिर अभी लौट के आता हूं। अनुकरण करोगे फिर चाहे वो गीता का हो, चाहे वेद का, चाहे धम्मपद का, कुछ लाभ नहीं। जीवन में शिक्षा तो अपने ही जीवन से लेनी होती। और जीवन में शिक्षा का है कि एक उपाय, जितनी भूलें कर सको करो। हां, एक ही भूल दोबारा मत करना, नई नई भूल करो रोज रोज। कम से कम भूलों की तो ईजाद करो, इतनी तो बुद्धि तो दिखाओ। कम से कम नई नई भूल तो करो, इतने तो आविष्कारक होना ही चाहिए। लेकिन लोग पिटी पिटाई भूलें करते हैं। भूलें भी वो तुम्हारे बाप दादे भी करते रहे, तुम भी कर रहे, कुछ तो शर्म खाओ। मैंने सुना है एक आदमी टोपियां बेचने का काम करता था। इलेक्शन के वक्त गांधी टोपियां खूब बिकती, तो काफी कमाई हो जाती थी। साल भर टोपियां ही बनाता वो, इलेक्शन के वक्त गांधी टोपी बेच लेता, बस साल भर के लिए काफी हो जाता। क्योंकि एकदम इलेक्शन के वक्त गांधीवादी पैदा होते, जो देखो वही गांधीवादी। जिनने गांधी को मारा वो भी गांधीवादी, वो भी गांधी टोपी लगाते। वो गांधी टोपियां बेच के बाजार से लौट रहा था, रास्ते में थक गया था, एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लेटा। कुछ टोपियां बच गई थी उसकी टोकरी में, सो गया, झपकी लग गई। बंदर वृक्ष पे थे, वो नीचे उतरे, उन्होंने उस आदमी को टोपी लगाए देखा, उन्हें बात जची।
उन्होंने सोचा हम भी गांधीवादी हो जाएं। अरे जब सभी गांधीवादी हो रहे हैं तो पुराने समय में अपने पूर्वज राम जी के साथ रहे तो हम भी क्यों पीछे रहे। तो उन्होंने टोकरी खोली, उसमें टोपियां मिल गई, सबने टोपियां लगा ली और वो बैठ कर टोपियां लगा के वृक्ष के ऊपर। जब इस आदमी की नींद खुली, टोकरी का ढक्कन खुला पड़ा था, टोपियां नदारत। ये बड़ा घबराया, इसने कहा टोपियां गई कहां, कोई चुरा ले गया। तभी इसे खिलखिलाहट की आवाज सुनाई पड़ी, बंदर हंस रहे थे, सब गांधीवादी बने बैठे थे, एकदम दिल्ली का मजमा था, यूं समझो कि संसद हो। इसने कहा करना क्या, इनसे टोपियां कैसे लेना। और बंदर खिल्ली उड़ा रहे उसकी, उसको अंगूठे दिखला रहे। उसको तत्काल ख्याल आया कि बंदर नकलची होते, सो उसने अपनी टोपी, जो एक ही टोपी उसके पास बची थी, जो वो खुद लगाया था, वो निकाल के एकदम फेंक दी। उसने निकाल के फेंकी कि बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां निकाल के फेंक दी। वो कोई पीछे रह सकते हैं इस आदमी से। इसने समझा क्या आपने, इसने जल्दी से टोपियां इकट्ठी की, अपनी टोकरी बंद की, भागा घर की तरफ। अपने बेटे को जाके समझाया कि देख ख्याल रख, अब मैं हो गया हूं बूढ़ा, कभी तेरी जिंदगी में ऐसा मौका आए तो ख्याल रखना कि बंदर होते नकलची, टोपियां अगर चोरी ले जाएं, अपनी टोपी फेंक देना, वो सब फेंक देंगे, घबराना मत। मैं बहुत घबरा गया था। वो तो ये कहो कि संयोग से एकदम मुझे याद आ गई कि बंदर नकलची होते, तो मैंने सोचा एक टोपी और दांव पर लगाने में हर्ज नहीं, और सब टोपियां बचा के आ गया हूं। फिर कई वर्षों बाद बेटा टोपियां बेचने गया, लौटता था उसी झाड़ के नीचे, विश्राम करने रुका, बंदर उतरे, टोपियां लगा के झाड़ पे चढ़ गए। नींद खुली, मुस्कुराया, वो भी खिल्ली उड़ा रहे थे, अंगूठे दिखा रहे थे। उसने भी कहा करते रहो, खिल्ली दिखाते रहो अंगूठा। अरे मुझे तरकीब मालूम। उसने अपनी टोपी निकाल के फेंक दी। एक बंदर जिसको टोपी नहीं मिली थी, वो उतर के वो टोपी भी लेके चला गया। उन बंदरों के बाप भी मर गए थे, वो भी सिखा गए थे कि बेटा आगे अगर कोई टोपियों का सौदागर इस तरह की हरकत करे तो टोपी उठा लाना, अपनी टोपी मत फेंकना। बंदर सीख गया और आदमी ने नहीं सीखा। तुम कहते हो लहरू कि हम ऐसे गधे हैं जो बार बार उसी गड्ढे में गिरते चले जाते, तो उसका एक ही मतलब है कि और लोग कहते हैं उसको गड्ढा, तुम उसे गड्ढा नहीं मानते हो। तुम्हें तो लगता है आहा कितना प्यारा। और लोग कहते हैं, ये महात्मागण खड़े गड्ढे के बाहर और वो कह रहे हैं ये गड्ढा है, और तुम्हें लगता है कि आहा कितना प्यारा, कितना मनोरम। एक दफा तो और गिर लें, एक दफा तो और गिर लेने दो, एक डुबकी और मार लें, बहती गंगा कौन हाथ न धो ले। तुम कहते हो महात्मा जी आप ठीक कह रहे हैं, पर एक डुबकी और, दिल नहीं मानता। ये महात्मागण कहते हैं कि ये गड्ढा है, ये तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता कि गड्ढा है। जिस दिन तुम्हें दिखाई पड़ेगा गड्ढा है, उसी दिन गिरना बंद हो जाएगा। और इनके कहने से तुम्हें दिखाई नहीं पड़ सकता। इनके कहने से सिर्फ एक बात होगी, और वो ये होगी कि तुम गिरोगे तो ही गड्ढे में सिर्फ अपराध भाव और पैदा हो जाएगा, जो कि दोहरी महंगी बात हो गई। गड्ढे में गिरने में उतनी खराबी नहीं थी जितनी अपराध भाव में खराबी। जैसे एक आदमी सिगरेट पी रहा है, मिल गया कोई महात्मा, उन्होंने कहा शर्म नहीं आती सिगरेट पीते हुए, तुमने जल्दी सिगरेट छिपा ली। अब तुम्हें डर भी लगने लगा कि कहीं रास्ते पर महात्मा जी ना मिल जाएं कभी सिगरेट पीते हुए, छिप के पीने लगे। डर डर के महात्माओं से बचो, पंडितों से बचो, पुरोहितों से बचो, शिक्षकों से बचो, मां बाप से बचो, पत्नी से बचो, बचते ही रहो। लोग क्या क्या कितना उपाय कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं कुल जमा।
धुआं भीतर ले गए बाहर लाए। इससे बचने के लिए कितने उपाय कर रहे हैं, और इस उपाय करने में सिर्फ दो ही परिणाम हो रहे हैं। एक तो जिस चीज को तुम इतनी चोरी से करोगे उसमें रस आ जाता है, उसमें मजा ही आ जाता है। कहते हैं चुराए हुए चुंबन जितने मीठे होते हैं दूसरे चुंबन नहीं होते। बात में कुछ बात है, पते की बात है। बाजार से खरीद के लाओ वही फल, उनमें वो रस नहीं होता। पड़ोसी की झाड़ से तोड़ लो, फिर देखो कैसा मजा आता है। कच्चे भी हों तो भी स्वादिष्ट मालूम होते। जिस चीज का निषेध हो उस चीज में रस बढ़ जाता है। यही तो ईसाइयों की प्राचीन कथा है कि ईश्वर ने कहा था आदम को और हव्वा को कि देखो इस वृक्ष के फल मत खाना, ये ज्ञान का वृक्ष है, इसके फल खाओगे तो स्वर्ग से निष्कासित कर दिए जाओगे। अब ये परमात्मा भी खूब रहा, इसको मनोविज्ञान बिल्कुल आता ही नहीं था, आबासा नहीं आता था मनोविज्ञान का। ये भी कोई कहने की बात थी। स्वर्ग में करोड़ों वृक्ष थे, अगर ये आदम हव्वा पे ही छोड़ देता तो अभी तक भी ना खोज पाए होते ही कि कौन सा वृक्ष ज्ञान का वृक्ष। मगर इसने खुद ही बता दिया कि ज्ञान का वृक्ष, इससे फल मत खाना। अब उनकी नींद हराम हो गई होगी, अब उनको चैन न पड़ती होगी। जब भी उस वृक्ष के पास से निकलते होंगे दिल कुल बुलाता होगा, एकदम गुदगुदी होती होगी कि पता नहीं इसमें क्या राज है। तभी तो वो शैतान उनको भरमा सका। शैतान सांप बन के आया। अरे उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं, परमात्मा रोक रहा है ईर्ष्या के कारण, क्योंकि तुम अगर इसके फल खा लोगे तो तुम भी उतने ही ज्ञानी हो जाओगे जितना परमात्मा, और वो नहीं चाहता कि कोई और ज्ञानी हो। ईर्ष्यालु है, जलन से मरा जा रहा है, तुमको अज्ञानी रखना चाहता है। ये बात जच गई। उसने पहले पत्नी को जचाई, इसलिए सभी विक्रेता पहले पत्नियों के पास पहुंचते। तभी से तुम गए दफ्तर कि विक्रेता आए घर कि ये मशीन खरीद लो, कि ये जूसर खरीद लो, कि ये सिलाई की मशीन बड़ी गजब की आई है, कि ये साड़ी, इसके बिना तो जीवन व्यर्थ है, अकारत है। तुम जाओ दफ्तर, और विक्रेता बाहर रास्ता देख रहे हैं कि तुम कब जाओ दफ्तर, क्योंकि पहले पत्नियों को समझाना पड़ता। पत्नियां समझ में आ गई तुम्हारा क्या बलबूता है। वो पहला विक्रेता शैतान था, लेकिन ईश्वर खुद ही उसके हाथ में खेल गया। उसने हव्वा को राजी कर लिया। पत्नी को कहा कि तुम सब पागल हो, ये फल चख लोगे, ये बड़े स्वादिष्ट है और इनके रस में ऐसा गजब है कि तुम भी परमात्मा जैसे हो जाओगे। ये परमात्मा ईर्ष्यालु है, वो तुम्हें अज्ञानी का अज्ञानी रखना चाहता। तुम्हारी मर्जी, अज्ञानी रहना हो अज्ञानी रहो। अब स्त्री को कोई विक्रेता समझाए बस मामला मुश्किल हो जाता है। उसने पति को राजी कर लिया। आदम पहला पति, फिर बाकी पति उसी के पीछे चल रहे हैं। हाहू की होगी थोड़ी, नानू की होगी थोड़ी, लेकिन पत्नी फिर जिद पड़ गई होगी, बाल खींचने लगी होगी, रोने गाने लगी होगी। तो सोचा चलो झंझट मिटाओ। और उसके मन में भी लगा होगा, हो ना हो ये बात सच हो। आखिर परमात्मा ने क्यों रोका? जब तुम अपने बच्चे से कहते हो सिगरेट मत पीना, तो वो भी सोचता है कि क्यों नहीं पीना। सारी दुनिया पी रही, इतने लोग पी रहे हैं और सिर्फ मैं ना पीऊं, जरूर कुछ राज है, पी कर देखूं तो। बस वही भूल हुई, वही भूल चलती चली जाती। दूसरे तुमसे कह रहे हैं ये गड्ढा है, सब तुमसे कह रहे हैं ये गड्ढा है, तुम भी सिर हिलाते हो, क्योंकि इतनी बार कहा गया है कि तुम्हारे मन में भी ये बात बैठ गई कि ये गड्ढा है। तुम में इतनी हिम्मत भी नहीं रही है कि तुम ये कह सको कि मुझे ये गड्ढा नहीं दिखाई पड़ता,
मुझे तो लगता है बड़ी प्यारी सैया है, मैं तो इस पर लेटूंगा। तुम में इतना बल भी नहीं रहा कि तुम ये कह सको। बस और कहते हैं कि गड्ढा है, और सभी कहते हैं। और इतनी पुरानी परंपरा, इतने कहने वाले लोग, उनके इतने तर्क। मैं जब विश्वविद्यालय से पहली दफा घर आया तो स्वभाव था, मेरे पिता मेरी मां चाहते थे कि मेरा विवाह हो जाए। कौन माता पिता ना चाहे, लेकिन मेरे पिता मेरी एक आदत से परिचित थे कि अगर मैंने एक दफे नहीं कह दिया तो फिर इस दुनिया में कोई उपाय नहीं जो मुझसे हां भरवाया जा सके। सो सीधे मुझसे पूछना नहीं चाहते थे कि एक दफा मैंने उनको नहीं कह दिया तो बात खत्म हो गई, और हां मैं कहूंगा इसकी संभावना उन्हें कम लगती थी। सपने एक मित्र वकील को उन्होंने कहा, वकील थे, उनको कहा कि भाई तुम वकील भी हो, समझदार भी हो, तार्किक भी हो, तुम इसे अगर समझा दो तो अच्छा हो। वकील को चुनौती मिली, उसने कहा मैं समझा दूंगा। ये छोकरा समझता क्या अपने को? मेरी जिंदगी अदालत में भी थी। अरे बड़े बड़े मुकदमे जीते, जिनमें हार निश्चित थी वो मुकदमे जीते, हत्यारों को छुड़ा लाया। तो इसको तो सिर्फ इस बात के लिए राजी करना है शादी के लिए, कोई फिक्र की बात नहीं। ये कितना ही तर्क करे, कोई फिक्र की बात नहीं। बस आए, बड़ी बातें करने लगे। मैंने कहा कि आप सब ठीक कह रहे हैं, पहले एक बात तय हो जाए, निर्णायक कौन होगा? तो हम निर्णायक भी तय कर लें। आप तो जानते हैं वकील हैं, एक मजिस्ट्रेट भी होना चाहिए, नहीं तो हम विवाद करते रहे, हल कौन करेगा? उन्होंने कहा ये बात तो ठीक है। तो मैंने कहा आप जिसको कहें उसको मैं राजी हूं, और दूसरी बात यह तय कर लें कि अगर आप जीत गए तो निश्चित मैं शादी करूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो आपको तलाक देना पड़ेगा। उन्होंने मुझे गौर से देखा कि ये जरा झंझट की बात है। कहने लगे मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूं। मैंने कहा ये तुम जानो, मैं बाल बच्चे वाला आदमी नहीं हूं। अगर तुम बाल बच्चे वाले आदमी हो तो सोच समझ लो, विचार कर लो बाल बच्चों से, पत्नी से। 2-3 दिन वो आए ही नहीं, तो मैं उनके घर पहुंचा। कहां है वकील साहब? उनकी पत्नी ने कहा वो घर पे नहीं, लेकिन जिस ढंग से कहा मैं समझ गया वो घर पे। मैंने कहा कि ये नहीं चलेगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा। कभी तो आएंगे, जब भी आएंगे ये निर्णय होना ही है, क्योंकि मेरी जिंदगी का सवाल है। उनकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारी जिंदगी का सवाल क्या, हमारी जिंदगी का सवाल। वो घर पे नहीं है, मैंने कह दिया, वो बाहर गए हैं, वो 2-3 दिन नहीं लौटेंगे। मैंने कहा मैं 2-3 दिन यहां रुकूंगा। तब वकील साहब भी बाहर निकल आए। जब उन्होंने देखा 2-3 दिन तक रुकने की बात, कब तक छिपे रहेंगे? बोले भाई हम हाथ जोड़ते, हमसे भूल हो गई जो हमने तुमसे कहा। मैंने कहा आप क्या सोचते थे कि विवाद एक तरफा हो सकता है? आप तो बड़े बड़े मुकदमे जीते, मैं तो जिंदगी में कोई मुकदमा जीते, ये पहला मुकदमा था मेरा, और आप बिना लड़े हारे जा रहे हो। मैंने कहा इतनी क्या घबराहट, इतने क्या परेशान? ऐसा लगता है कि तुम्हारा अनुभव भी यही कह रहा है कि अब हम तो फंस गए, अब किससे क्या कहना। और तुम जानते हो कि तुम सिद्ध न कर सकोगे, क्योंकि सारे महात्मा मेरे पक्ष में।
सदियों सदियों से सारे महात्मा मेरे पक्ष में, उन सबको मैं गवाही में खड़ा करूंगा। और मैं ऐसे पीछे छोड़ने वाला नहीं हूं। या तो तुम लिखित दो कि मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं कि कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा, अब किसी को विवाह के संबंध में नहीं समझाऊंगा, और या फिर मैं यहां रोज आके बैठूंगा और मैं गांव भर में खबर कर रहा हूं कि यह आदमी भाग रहा है, इसी ने चुनौती दी और यह आदमी भाग रहा है। वो कहने लगे मुझे बगल में ले जाके कि भैया मुझे भी मालूम है कि है तो गड्ढा ही। तो तुम्हारे पिताजी ने मुझे कहा तो मैंने सोचा समझा दूंगा। मैंने कहा मुझे गड्ढे में गिराने का तुम्हें शर्म ना आई? और जब गड्ढा है तो निकलते क्यों नहीं जब मैं निकालने को तैयार हूं? मगर गड्ढा और कहते हैं, तुमने मान लिया है, तुम्हारा अनुभव नहीं कहता। तुम्हारा अनुभव कहे तो तुम भाग खड़े हो। बुद्ध से किसी ने पूछा कि हम कैसे छूट जाएं गलतियों से। बुद्ध ने कहा गलतियों से छूट जाएं ये सवाल उठता नहीं। जिस दिन गलती दिखाई पड़ जाती तुम छूट जाते हो। जिसके घर में आग लगी वो ये नहीं पूछता कि मैं बाहर कैसे निकल आऊं, वो तो कूद जाता। अगर वो बाथरूम में नंगा भी नहा रहा हो तो भी फिक्र नहीं करता कि टॉवल भी लपेट लूं, वो नंग धड़ंग ही कूद जाता, दिगंबर ही। और लोग भी क्षमा कर देंगे कि भाई घर में आग लगी, इस हालत में कोई शिष्टाचार नियम इत्यादि का पालन नहीं किया जा सकता। कोई भी ये नहीं कहेगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि बाथरूम की खिड़की में से कूद रहे। अरे बाहर के दरवाजे से निकलना चाहिए भले आदमी की तरह। कोई तुम चोर चपाटी हो? लेकिन घर में आग लगी है तो कोई नियम व्यवस्था मानी जाती है। जब घर में आग लगी तो सब उचित है। जिस दिन तुम्हें दिखाई पड़ जाए, बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे घर में आग लगी, तुम छलांग लगा के बाहर हो जाओगे। लहरू, तुम कहते हो कि हम ऐसे गधे हैं जो बार बार उसी गड्ढे में गिरते चले जाते हैं। ना तो तुम्हें पता है कि तुम गधे हो, कह रहे हो। क्योंकि गधे को भी यह पता चल जाए कि वो गधा है तो वो गधा नहीं रहा। जिस गधे को यह पता चल गया कि मैं गधा हूं, वो गधा नहीं रहा, उसका गधापन खत्म। जिसने जान लिया मैं अज्ञानी हूं, उसमें ज्ञान की पहली किरण उतरी। और तुम्हें अगर समझ में आ गया कि यह गड्ढा है, तुम्हें आना चाहिए समझ में, वही मेरा जोर है। सतत निरंतर तुम्हें समझ में आना चाहिए। मैं कहूं इससे क्या होगा, दुनिया कहे इससे क्या होगा, सारे दुनिया के महात्मा गण कहें इससे क्या होगा, तुम्हें समझ में आना चाहिए। तुम्हें समझ में ना आए तो कोई लाख उपाय करता रहे, तुम बचने के रास्ते निकालते रहोगे। मैंने सुना है चंदूलाल करीब 1 माह से मुल्ला नसरुद्दीन के घर में जमे हुए मेहमानबाजी का सुख भोग रहे थे। स्वभाव था जब मेहमान सुख भोगता है तो मेजबान दुख भोगता है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। शुरू से ही मुल्ला नसरुद्दीन ने हटाने की कोशिश की, मगर कोई उपाय काम ही ना आए। जैसे ही पहले दिन ही आते देखा था कि तांगे से उतर रहे हैं चंदूलाल, वो इतने जोर से अपनी पत्नी से लड़ने लगा। पत्नी को उसने कहा कि हो जाने दे, जितना तेरे दिल में गुबार भरा हो जिंदगी का इसी वक्त निकाल दे। ये चंदूलाल अगर डर जाए कि ऐसे घर में क्या रहना जहां ऐसी मारा पीट चल रही कि कोई हत्या होगी, कि पुलिस आएगी, कि क्या होगा, एकदम खून खराबे की हालत कर दे खड़ी। पत्नी ने भी कर दी खड़ी, और मुल्ला भी एकदम उठा के डंडे और खाट पे बजाने लगा। और पत्नी चिल्लाए कि अरे मार डाला, अरे मार डाला, मारी गई, अरे हत्यारे। 10-15 मिनट जब ये
नाटक चला और बाहर सन्नाटा रहा, किसी ने द्वार पर भी दस्तक न दी। सांझ का वक्त मुल्ला नसरुद्दीन ने झांक कर देखा, टांगा भी जा चुका है, चंदूलाल भी नदारत है। बड़ा प्रसन्न हुआ। दोनों बाहर आए, सांझ का वक्त है, दोनों खाट बाहर पड़ी है, दोनों खाट पे बैठ गए। नसरुद्दीन ने कहा कि देख, मैंने भी क्या पिटाई की, खाट तो टूट गई मगर क्या पिटाई की। और पत्नी ने कहा फिर मैंने भी क्या चीख पुकार मचाई, हालांकि मेरा गला लग गया। और तभी चंदूलाल खाट के नीचे से निकले और उन्होंने कहा मैं भी क्या भागा। तब से वो महीने भर से वहीं जमे थे। अब समझना ही ना चाहे कोई। जब महीना भर पूरा हो गया और सब तरह के कष्ट झेल झेल परेशान हो गए और चंदूलाल हर चीज में अड़ंगेबाजी भी लगाएं, आज ये सब्जी कल वो सब्जी, आज ये बनाओ कल वो बनाओ, आज सिनेमा देखने चलो, आज नाटक देखने चलो, मांग पे मांग, जीना दूभर कर दिया। आखिर मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दिन कहा कि भैया चंदूलाल, महीना भर हो गया, आखिर पति हो तुम, पत्नी की भी सोचो। पत्नी बच्चे दुखी होते होंगे, परेशान होते होंगे, राह देखते देखते थक गए होंगे। अरे उन्होंने कहा तुमने पहले क्यों नहीं कहा, कल ही तार कर देते। नसरुद्दीन सोच रहे थे कि वो जाएंगे, उन्होंने तार करके पत्नी बच्चों को भी बुला लिया। और मुसीबत पे मुसीबत हो गई। अब तो वो ऐसे जमे जैसे घर उनका हो और नसरुद्दीन वगैरह मेहमान। पत्नी से बात करने तक का मौका ना मिले नसरुद्दीन को, क्योंकि कभी चंदूलाल जमे हैं, कभी उसकी पत्नी जमी है, कभी बच्चे खेल रहे हैं और चंदूलाल के खिलाफ ही बात करनी दोनों को कि इनसे कैसे छुटकारा पाना। एक दिन मुल्ला ने कहा कि आज जरा मैं बाहर जा रहा हूं, शायद रात लौटूंगा नहीं, इसलिए तुम सो जाना चंदूलाल, मेरी राह मत देखना। और पत्नी से कह गया कि मैं 12 बजे करीब आऊंगा, जब ये सब सो जाएंगे मैं धीरे से दरवाजा खटखटाऊंगा, तो तू दरवाजा खोल देना, तो अपने को जो बात करनी वो कर लेंगे। 12 बजे धीरे से दरवाजा खटखटाया, किसी ने आहिस्ता से उठकर दरवाजा खोला, देखा चंदूलाल सामने खड़ा। कहा कि आओ आओ, अभी अभी एक कविता लिखी, बस तुम्हारी राह ही देख रहा था, क्या मौके पे आ गए, सुनो। उन्होंने अपना काव्य पाठ शुरू कर दिया। उनकी कविता और जान लिए ले रही थी। काखागा कविता का आए नहीं, मगर कविताएं वो ऐसी लंबी करे। पति पत्नी ने किसी तरह उपाय निकाला कि अब कुछ और करो, किसी भी बहाने को लेकर अब तो इनसे छुटकारा पाना ही होगा। दूसरे दिन सुबह भोजन करते वक्त झगड़ा हो गया सूप के ऊपर से। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल ठंडा सूप है, तू घर से निकल जा, 1 मिनट इस घर में मत रुक, तलाक देने को तैयार हो जाऊंगा। अगर चंदूलाल राजी हो जाए कि सूप ठंडा है, तो मैं उससे भी कहूंगा कि तू भी निकल बाहर हो, तू भी चला जाए इसी के साथ। न मुझे ये पत्नी चाहिए, न तू चाहिए, न तेरी पत्नी बच्चे, सबको निकाल। उस गुस्से में बात चल जाएगी। और तू कहना कि सूप गर्म है। अगर चंदूलाल कहे कि गर्म है, तो तू मुझ पे चिल्लाना कि निकल जा बाहर, हो जा घर के बाहर, हमें नहीं रहना तेरे साथ। जब हमारी किसी बात में मेल ही नहीं खाता तो क्या सार है, साथ रहने से क्यों जिंदगी खराब करना। अगर चंदूलाल राजी हो कि सूप गर्म, तो उसको भी चिल्ला देना तू भी निकल बाहर हो, तो इस समय क्या लेना देना, इन्हीं का दोस्त है, तू भी जा। ना हमें दोस्त चाहिए,
न ये नसरुद्दीन चाहिए, भाड़ में जाओ। दोनों लड़े, सूप गरम के ठंडा, और चंदूलाल आहिस्ता से सूप चम्मच चम्मच पीते रहे। बड़ी देर हो गई लड़ाई होते होते, चंदूलाल कुछ बोले ही ना। आखिर नसरुद्दीन ने कहा कि भाई तुम बोलते क्यों नहीं, तुम तो कुछ कहो। चंदूलाल ने कहा मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे अभी महीने भर और रुकना है। जैसा भी है सब प्रभु की कृपा, जैसा भी है अच्छा है। अरे सब चीज में संतोष रखना चाहिए, संतोषी सदा सुखी। अब क्या ठंडा गरम। अब जिद्दी किए हो न समझने की तो बात अलग, अन्यथा जिंदगी सब समझा देती। जिंदगी से बड़ा पाठ क्या है लहरू। और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि आप सीधा मार्गदर्शन दें। जो भी मैं कह रहा हूं सीधी सादी बात कह रहा हूं। तुम कह रहे हम सोए हुए, वह तो मुझे पता है, इसलिए तुम्हें झकझोर रहा हूं, तुम्हें हिला डुला रहा हूं, तुम पर चोटें भी करता हूं, बेरहमी से चोटें करता हूं, तुम्हारी धारणाओं को तोड़ता हूं, तुम्हें नाराज भी कर देता हूं, तुम्हें क्रुद्ध भी कर देता हूं, क्योंकि तुम्हारी धारणाएं तोड़ना तुम पसंद नहीं करते। लेकिन यही एक उपाय दिखता है कि शायद तुम जाग जाओ। जैसे कोई सुबह सुबह अपने कंबल में छिपा दुबका पड़ा, सुबह की मीठी मीठी ठंड, और वो मजा ले रहा सुबह की नींद का। सुबह जो मजा आता नींद में वो कभी भी नहीं आता। और तुम उसका कंबल छीनो और तुम उसका हाथ खींच के बाहर निकालो तो नाराज तो हो गई, झगड़ा झांसा खड़ा करेगा। चाहे उसने ही तुमसे कहा हो कि सुबह मुझे उठा देना, तो भी वो कहेगा कि नहीं भाई मुझे नहीं उठना, क्षमा करो, भूल होगी जो मैंने तुमसे कहा, अभी थोड़ी देर आराम कर लेने दो। तुम सो रहे हो वो मुझे पता है, सो रहे हो इसीलिए सारे उपाय कर रहा हूं कि किसी तरह तुम जग जाओ। तुम्हें झकझोर रहा हूं, तुम जग जाओ तो तुम्हारे जीवन में चीजें दिखाई पड़ने लगे। अभी तो तुम सपने देख रहे हो, तुम्हारा धार्मिक होना भी अभी सपना है। अभी तो तुम जो भी करोगे वो सपना होगा। तुम जाके साधु हो जाओ, सपना होगा। तुम त्यागी व्रती हो जाओ, सपना होगा। तुम ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, घर द्वार छोड़ दो, गुफा में बैठ जाओ। क्या करोगे गुफा में बैठ के? और सपने देखोगे और गहरी नींद में खो जाओगे। बाजार के शोरगुल में न जगे तो तुम गुफा में जगोगे। बाजार का उपद्रव न जगा पाया तो तुम सोचते हो कि जाके गुफा की शांति में तुम जग जाओगे और सुखद नींद आ जाएगी, कंबल और खींच के ओढ़ के सो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम सो रहे हो, लेकिन तुम जाग सकते हो। ये तुम्हारे सोने में छिपा हुआ राज। जो सोया है वह जाग सकता है, जो भटक गया वो मार्ग पे आ सकता है, जो गिर पड़ा है वो उठ सकता है, जो गिरने में समर्थ है वो उठने में समर्थ है, और जो सोने में समर्थ है वो जागने में समर्थ है। तुम्हारी नींद तुम्हारे जागने की क्षमता की घोषणा है। इसलिए मैं तुम्हारी नींद की निंदा नहीं करता, तुम्हारी नींद को तोड़ना तो चाहता हूं, लेकिन तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारी नींद तुम्हारी जागने की क्षमता की सूचक है। घबराओ मत, जिंदगी ही जगाएगी। ये जिंदगी के कंटकाकीर्ण रास्ते ही तुम्हें जगाएंगे। इसलिए मैं तुम्हें जिंदगी से नहीं हटा लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे सन्यासी जीवन जिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जीवन के अतिरिक्त और कोई तपश्चर्या है। और सब नाटक है, जीवन तपश्चर्या है। पत्नी के साथ रहना, पति के साथ रहना, बच्चों के साथ रहना, माँ बाप के साथ रहना, सास ससुर के साथ रहना, तुम और बड़ी तपश्चर्या खोज सकते हो। तुम सोच रहे हो कि जो एक दफा भोजन करते हैं वो तपश्चर्या कर रहे हैं।
तुम सोचते हो जो नंगे खड़े हैं वो तपस्या कर रहे हैं? वो छोटे से अभ्यास की बातें, उनका कोई बड़ा मूल्य नहीं। जो स्त्री अपनी सास को सह रही उससे पूछो तपस्या क्या है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अपने कुत्ते को लेकर, प्यारा कुत्ता, कीमती कुत्ता, डॉक्टर के पास पहुंचा, कहा इसकी पूंछ काट दो। डॉक्टर ने कहा तुम होश में हो? इतना प्यारा कुत्ता पूंछ काट दोगे, बेकार हो जाएगा, 2 कौड़ी का हो जाएगा, और अभी अभी तुमने 2000 रुपए में खरीदा है। मुल्ला ने कहा तुम फिक्र छोड़ो जी, पूंछ काटो, जो तुम्हारी फीस है तुम लो, तुम्हें इस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं, राज में तुम्हें उलझने की जरूरत नहीं, ये राज रहने दो, मगर इसकी पूंछ जल्दी काटो। डॉक्टर ने कहा कि काट देता हूं भैया, तुम कहते हो तो मैं पूंछ काट देता हूं, लेकिन मुझे बता दो नहीं, ये जिज्ञासा मुझे रात भर जगाए रखेगी कि बात क्या थी। इतना सुंदर कुत्ता पूंछ काट के खराब क्यों कर रहे हो? उसने कहा बात यह कि मेरी सास आने वाली, और मैं घर में कोई ऐसा चिन्ह नहीं छोड़ना चाहता जिससे उसे स्वागत का पता चले, और ये दुष्ट पूंछ हिलाएगा। इसको मैं समझा रहा हूं आज 3 दिन से कि बेटा पूंछ नहीं हिलानी। मैं कहता हूं पूंछ नहीं हिलानी, वो मुझे पूंछ हिलाता। ये मूर्ख है, ये सुनते ही नहीं, ये जब तक इसकी कटेगी नहीं मानेगा नहीं। और इसने अगर पूंछ हिलाई तो बस समझ लो कि सांस टिक गई। इतना अभिनंदन काफी। पहले मैं नरक में विश्वास नहीं करता था, लेकिन मेरी पत्नी और मेरी सास दोनों ने मिलकर मुझे नरक में विश्वास करा दिया कि नरक है, स्वर्ग हो या ना हो, दोनों के बीच में पिसा जा रहा हूं। पहले मैं कबीर के वचन का अर्थ नहीं समझता था, 2 पाटन के बीच साबित बचाना को, ये मेरी सास ने, मेरी पत्नी ने मुझे समझाया कि इसका अर्थ बच्चू ये है। जब मैं ही साबित नहीं बचा, मेरा कुत्ता कैसे बचेगा? तू भैया काट, इसकी पूंछ काट। मुझ अभागे का कुत्ता है, ये कब तक पूंछ बचा सकता है अपनी? मेरी कट गई, इसकी भी कटेगी। तपस्या, तुम जरा देखते हो घर में 10-15 बच्चे, और तपस्या क्या चाहते? जरा किसी महात्मा के आसपास 10-15 बच्चे बिठा दो, अगर 2-3 दिन में महात्मा भाग ना जाए तो तुम मुझसे कहना। महात्मा कहेगा हम तो अपनी धुनी रमाएंगे, उसमें ज्यादा शांति थी। ये 10-15 बच्चे तो जान लिए ले रहे हैं, ये तो खा जाएंगे। कोई इधर खींचता, कोई उधर खींचता है। मुल्ला नसरुद्दीन ट्रेन में जा रहा था, अपने एक बच्चे को, अपने सब 1 दर्जन बच्चों को साथ लिए, बार बार चपत पे चपत लगा रहा था। एक औरत सामने बैठी थी, आखिर उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसने कहा सुनो जी, हालांकि मुझे क्या लेना देना, मगर मेरे देखने के बर्दाश्त के बाहर, वो बच्चा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा है, और तुम उसे क्यों मार रहे हो? और तुम मारे ही चले जा रहे हो। अगर तुमने एक हाथ उसे और मारा तो मैं वो मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। उसने कहा और सुन लो, तू भी मजा चखाएगी जिससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। अरे मैं वैसे ही कोई कम मजा चख रहा हूं जो तू मुझे मजा चखाएगी? तो सुन, मेरी पत्नी ड्राइवर के साथ भाग गई और ये 12 बच्चे मेरे लिए छोड़ गई। बड़ी लड़की घर आई है, वो गर्भवती है, बिना विवाह के। उससे मैंने पूछा कि भाई कम से कम ये तो बता, ये है कौन तेरे बच्चे का बाप? वो कहती मुझे कुछ पता नहीं। तो मैंने उससे कहा कि तुझे पढ़ाया लिखाया, कम से कम इतना तो पूछ लेती कि भैया तुम्हारा नाम क्या है?
और ये छोटा बच्चा जिसको मैं पीट रहा हूं, ये टिकट चबा गया और अभी अभी मुझे पता चला कि हम गलत गाड़ी में बैठे हुए और तू मुझे मजा चखाएगी। चखा ले भाई, तू भी चखा ले। अब और क्या बचा है मजा चखाने की? चली चल, तू मेरे संग चल। जो भी कर्म फल हो भोग लू। तपश्चर्या है जीवन। दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि तुम सब भोग रहे हो, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। मगर अगर गौर से देखोगे तो मेरे हिसाब में न तो पहाड़ों पर, न आश्रमों में, न गुफाओं में ऐसा तप है जैसा तप तुम कर रहे हो। 24 घंटे अंगारों पे बैठे हुए, अंगारों पे चल रहे हो। अगर यहां ना जग सके लहरू तो कहां जगोगे? अगर इतनी चोटों में भी ना जगे तो फिर कहीं ना जग सकोगे। ये संसार परमात्मा की ईजाद है आदमी को जगाने के लिए। यहां सोए हुए आदमी भेजे जाते हैं ताकि जग जाएं। इसलिए मैं कहता हूं कि अनुभव से सीखो। तुम्हारा अनुभव एकमात्र शिक्षक है। अप दीपो भव, उसे ही अपना दिया बनाओ। अपने दिए खुद बनो। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा। आलोक लुटाता वह गुलगुल, देता झर यह सौरभ बिखरा। दोनों संगीत पथ एक, किंतु कब दीप खिला कब फूल जला। वह अचल धरा को भेंट रहा, सत सत निर्झर में हो चंचल। चिर परधि बना भूको घेरे, इसका नित उर्मिल करुणा जल। कब सागर और पाषाण हुआ, कब गिरि ने निर्मम तन बदला। नभ तारक सा खंडित पुलकित, यह छुर धारा को चूम रहा। वह अंगारों का मधुरस पी, केसर किरणों सा झूम रहा। अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला। नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती। इसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदित होती। जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर हो निकला। संस्कृति के प्रति पग में मेरी, सांसों का नव अंकन चुन लो। मेरे बनने मिटने में नित, अपनी साधों के क्षण गिन लो। जलते खिलते बढ़ते जग में, घुलमिल एकाकी प्राण चला। सपने सपने में सत्य ढला। तुम्हारे स्वप्न में भी सत्य की छाया पड़ रही है और तुम्हारी नींद में भी जागरण का बीज पड़ा है। वहीं से अंकुरित होगा और जीवन ही एकमात्र अवसर है। भागो मत। भागना आसान। लोग सोचते हैं मैंने सन्यास को आसान कर दिया क्योंकि मैं अपने सन्यासियों को घर छोड़ने को नहीं कह रहा हूं। लोग गलत सोचते हैं। मैंने अपने सन्यास को अति कठिन कर दिया। पुराना सन्यास बिल्कुल सस्ता है, 2 कौड़ी का है। घर कौन नहीं छोड़ना चाहता? तुम जरा खुद से ही पूछो। घर छोड़ने की बात तो कितनी बार मन में नहीं आ जाती। कितनी बार घर छोड़ने की ही बात मन में नहीं आती, कितनी ही बार आत्महत्या तक करने की बात आ जाती। वहां तक जिंदगी आदमी को दुख दे देती कि आदमी सोचता मर ही जाऊं, खत्म ही कर लूं अपने को। क्या सार है? क्यों सहूं इतने धक्के, इतनी पीड़ाएं? क्यों इतना परेशान हूं? किस लिए? क्या मिल जाएगा? संसार से भागने की तो बहुत बात वृत्ति उठती, और कम से कम इस देश में जहां की परंपरा भगोड़ों की है, बड़ी आसानी से। यहां तो हमने भगोड़ेपन को इतना सम्मान दिया है
कि जिसका हिसाब नहीं। इसलिए हमारे देश में आत्महत्याएं कम होती, उसका कुल कारण हमारी पुरानी सन्यास की परंपरा है। सारी दुनिया में आत्महत्याएं ज्यादा होती क्योंकि वहां दूसरा कोई उपाय ही नहीं, अगर बचना है तो मरो। हमने एक और तरकीब निकाल ली, हम पुराने अनुभवी लोग, हमने सन्यास निकाल लिया। हमने कहा कि मरने की क्या जरूरत, अरे भाग जाओ। और सन्यासियों को हम भगोड़ा नहीं कहते, पलायनवादी नहीं कहते, त्यागी, व्रती। उसको हम बड़ा सम्मान देते हैं, बड़ा आदर देते हैं। अगर कोई युद्ध के मैदान से पीठ दिखा दे तो उसको हम कहते हैं कायर। मगर अगर हमें कायर न कहना हो और बात को सम्मान देना हो तो हम कहते हैं रणछोड़ दास जी। कृष्ण ने पीठ दिखा दी तो रणछोड़ दास जी, और तुम पीठ दिखा दो तो कायर। तुम भाग खड़े हो जंगल की तरफ तो कायर। लेकिन हमने इस देश में कायरता को बड़ा सुंदर बाना पहना दिया। हमने खूब फूल मालाएं चढ़ा दी, चरणों में झुक झुक हम नमस्कार करने लगे। हमने पलायनवाद को इतना सम्मान दिया कि पलायनवाद धार्मिक होने का पर्यायवाची हो गया। ये सस्ता सन्यास इस देश से धर्म को नष्ट किया। मैं सन्यास को कठिन बना रहा हूं। मैं कह रहा हूं दुकान पर बैठकर, बाजार में रुककर, घर में, जहां की तपस्या ही तपस्या है। कुछ और करना नहीं है, कुछ और धूनी वगैरह नहीं रमानी, धूनी तो रमी हुई। कुछ और तुम्हें त्रिशूल वगैरह छेदने की जरूरत नहीं, छिदे हुए। कुछ कांटे बिछा के और सैया बनाने की जरूरत नहीं है। कांटे की सैया पर तुम सो रहे हो, तुम्हारी जिंदगी कांटों से भरी। अब और क्या करना है? इस जीवन को ही जियो और धीरे धीरे समझपूर्वक जियो कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, और मुझे इस जीवन से क्या मिल रहा है। अगर सुख मिल रहा है तो खूब जियो, जी भर के जियो। और अगर दुख मिल रहा है तो जिस जिस चीज से दुख मिल रहा है उसको विसर्जित करो। अगर क्रोध दुख देता है तो क्रोध को विसर्जित करो। अगर ध्यान आनंद देता है तो जितनी ऊर्जा क्रोध में लगाते हो उतनी ऊर्जा ध्यान में लगाओ। ऐसे रूपांतरण होगा। गड्ढे में ही गिरना है तो क्रोध के गड्ढे में क्यों गिरना, ध्यान के गड्ढे में गिरो। अगर गड्ढे में ही गिरना है तो पद, प्रतिष्ठा, महत्वाकांक्षा, अहंकार, इनके गड्ढों में क्यों गिरते हो? विनम्रता, सहृदयता, सरलता, इनके गड्ढों में गिरो। काश तुम जरा चुनाव करने लगो। और चुनाव तुम कर सकते हो, क्योंकि जब तुम्हें सिरदर्द होता है तो पता चलता है और तुम दवा ले लेते हो, और जब तुम्हारे पेट में दर्द होता है तो पता चलता है। मेरे एक शिक्षक थे स्कूल में, वो जब भी अपनी नई कक्षा शुरू करते थे, जब मैं पहली दफा उनकी कक्षा में गया तो उन्होंने पहला जो उपदेश दिया वो ये था कि कुछ बातें ख्याल कर लो। पहली बात कि कुछ दर्दों में मैं मानता नहीं, जैसे सिर दर्द, पेट दर्द। मैंने उनसे पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि इनका तुम, हां बुखार हो तो मैं मानता हूं, जब तक मेरे पास प्रमाण ना हो तब तक मैं नहीं मान सकता। नहीं तो लोग यही विद्यार्थी चालबाजी करते, कहते हैं हमारे सिर में दर्द हो रहा है, घर जाना। कोई कहता पेट में दर्द होना, ये दोनों दर्द तो मैं मानते ही नहीं। मैंने कहा फिर ठीक है। दूसरे दिन सुबह वो घूमने जाते थे रोज,
2 मकरंद के वृक्ष थे हमारी स्कूल के पास ही, मैं उस पर चढ़ के बैठ गया ऊपर और एक पत्थर उनके सिर पर गिरा दिया। खड़ाक से सिर में लगा, चौंक के ऊपर देखा और कहा मेरी खोपड़ी खोल दोगे? क्या करते हो? इतना दर्द हो रहा है। मैंने कहा सिर दर्द में मैं भी नहीं मानता, आप जाइए घूमने। और अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो अपने शब्द आप वापस ले लेना, क्योंकि आज स्कूल में मुझे भी सिर दर्द होने वाला। अभी से कह देता हूं, पहले ही से कह देता हूं, होने ही वाला है। उन्होंने मुझे घर बुलाया, उन्होंने कहा भैया तब शादी हो, सबके सामने कहने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा उंगली से इशारा कर दिया कर, मैं तुझे छुट्टी दे दूंगा, क्योंकि तेरे पीछे सब और बिगड़ेंगे। और ये बात जो पत्थर की हुई सो हुई, अब किसी और को मत बताना, क्योंकि मेरी जिंदगी हो गई। इसी तरह मैंने लोगों को रोका नहीं तो बस सिर दर्द, पेट दर्द। मैंने कहा आप कहो तो पेट दर्द भी आपको करके दिखलाऊं। उन्होंने कहा कि नहीं, सिर दर्द काफी, पेट दर्द कैसे करके दिखलाओगे? मैंने कहा वो मैं रास्ता खोज लूंगा। अकेली थे, शादी उन्होंने की नहीं थी, उनका रसोईया था। मैंने कहा कि मैं रसोइयों को मिला लूंगा। अरे ₹2 की बात है, भोजन में कुछ ऐसा मिलवा दूंगा कि ऐसा दर्द होगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा, और प्रमाण तो कुछ है नहीं। तो आपको मेरे सिर दर्द और मेरे पेट दर्द में तो मानना ही पड़ेगा। उनका मैं बिल्कुल मान ही लिया। तुम सिर्फ उंगली से इशारा कर देना, 1 उंगली यानी सिर दर्द, 2 उंगली यानी पेट दर्द। तुम्हें सिर दर्द पता चल जाता है, पेट दर्द पता चल जाता है, और तुम्हें आत्मा में होते हुए दर्द पता नहीं चलते। इतने सोए हो, इतने तो सोया हुआ कोई भी नहीं। जब तुम क्रोध करते हो तो पता चलता है, पीड़ा भी पता चलती। जब ईर्ष्या से जलते हो तब जलन भी मालूम होती। अंगारे की तरह छाती में कोई नहीं लहरू, इतना सोया हुआ कोई भी नहीं। हां, तुम देखना ही ना चाहो तो बात और सन्यास का अर्थ ही यही कि देखो, जो भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है उसे देखो, परखो, उसके कारण खोजो। उसकी कारण की खोज में ही, निदान में ही समाधान है। जैसे ही तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा कि इस कारण से मेरे जीवन में पीड़ा है, वह कारण हाथ से गिर जाएगा। जो तुमने समझ ली बात, उससे तुम मुक्त हो जाओगे। नहीं तुम आज तुम महिमाशाली हो, तुम्हारे भीतर चैतन्य की अपूर्व क्षमता छिपी पड़ी, तुम्हारे भीतर परमात्मा विराजमान है। जरा उसे जगने का मौका दो। और वो तड़फ रहा है जगने को, और जब तक जग न जाएगा तब तक तुम न पाओगे संतोष, न पाओगे आनंद। जब तक तुम्हारा जीवन बस कोरा ही रहेगा, उसमें न होगा कोई काव्य, न होगा कोई संगीत, न खिलेंगे समाधि के कमल, न ओढ़ेगी सुगंध, तुम यूं ही आए यूं ही चले जाओगे। मिट्टी ही रह जाना है, या मिट्टी से कमल को भी पैदा कर लेना है। और मैं जो कह रहा हूं, इससे सीधी सादी और कोई बात नहीं। मेरी बात सीधी सादी है, इसीलिए तुम्हें दिक्कत होती समझने में। तुम चाहते हो मैं बंधी बंधाई तुम्हें सूचनाएं दे दूं, तुमसे कह दूं टमाटर न खाना, सिगरेट न पीना, पानी छान के पीना, रात भोजन न करना, शाकाहार करना, ऐसा करना वैसा करना। तुम इसको सीधी सीधी मार्ग निर्देश मानते हो, मगर इन सब बातों से कुछ नहीं हुआ। ये तो लोग कर ही रहे। जो आदमी रात्रि भोजन नहीं करता, वो दिन में इतना डट के भोजन कर जाता है कि जिसका हिसाब नहीं।
तुम जाके जांच पड़ताल करो, तुम्हें जैनियों की जितनी तोंद बढ़ी हुई दिखाई पड़ेगी उतनी किसी की नहीं। रात भोजन करना नहीं, पानी तक नहीं पीना। सो वो शाम से इतना डट के पीते हैं, इतना करते हैं भोजन कि रात भर भी तो गुजारनी, आखिर उनको भी तो गुजारनी। तो पेट बढ़ जाते। जैन मुनियों के पेट ऐसे व्रत, मगर उनकी भी तौनें बढ़ी हुई। नग्न खड़े, बहुत भद्दा लगता उनकी तौन को देख के। मैं सिर्फ तौन की वजह से ऐतराज करता हूं नग्न खड़े होने पाने था, मेरा कोई ऐतराज नहीं। अगर शरीर स्वस्थ हो, सानुपात हो, सुंदर बात है, नग्न खड़े हो। कम से कम रख रखाव तो हो थोड़ा, कम से कम दरस परस में एकदम घबराओ तो ना लोगों को। कम से कम लोगों के चित्त को थोड़ी शांति तो मिले देख के। तुम्हें देख के एकदम से विरक्ति तो पैदा ना हो, हताशा तो ना आए। सारा शरीर दुबला पतला हो, तौन बड़ी, क्योंकि एक ही बार भोजन करना है। तो एक ही बार भोजन करना है तो 24 घंटे का इंतजाम कर लेना। जैसे ऊंट करता ना, खूब डट के पानी पी लेता ताकि रेगिस्तान में फिर पीने ही ना पड़े, वही हालत। ये सब नियम काम नहीं आए। इन नियमों से लोगों ने तरकीबें निकाल ली, एक से एक तरकीबें निकाल लेते हैं लोग, और एक चीज छोड़ते हैं तो दूसरी पकड़ लेते हैं। इसलिए मैं तुम्हें नियम नहीं देता, मैं तुम्हें सिर्फ बोध देता हूं, स्मरण देता हूं, और फिर तुम्हारा बोध ही तुम्हारे लिए नियम का निर्धारक होना चाहिए। श्रम नहीं करना चाहते, तुम चाहते हो पचा पचाया भोजन मिल जाए, लेकिन तुम बच्चे ही रह जाओगे। पचा पचाया भोजन कब तक करोगे, कब प्रौढ़ बनोगे? अब परिपक्व होने का क्षण है, आदमियत अब बचकानी नहीं है कि उनको छोटी छोटी बातें बताओ। मैं भोपाल में एक घर में मेहमान था, मैं देख के दंग हुआ। बड़े रईस का घर और बैठक खाने में तख्ती लगी, यहां थूकना मना है। हद हो गई, यहां लोग थूकते भी हैं। उन्होंने कहा ये भोपाल है, ये राजधानी, यहां लोग एकदम पान चबाते हैं और थूक देते हैं, जहां बैठे वहीं थूक देते। तो यहां तख्ती लगानी पड़ती कि यहां थूकना मना है। अब जहां तख्ती लगाना पड़ती होगी थूकना मना हो बैठक खाने में, तो मैंने कहा ये तुम तख्ती लगा लोगे, यहां पेशाब करना मना है। कि कहीं कोई मुरारजी देसाई या मुरारजी देसाई के भाई बंद आ जाएं और एकदम करने लगे, फिर राजधानी और यहां मुरारजी देसाई आते होंगे, फिर तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ऐसी ऐसी तख्तियां लगाओगे कि जिनको नहीं भी काएगी। अब तुम देख लो, बैठे बैठे अगर कुर्सी पे बार बार पढ़ना पड़े कि यहां पेशाब करना मना है, तो तुम जल्दी से अपना जनेऊ कान पे चढ़ाने लगोगे कि अब करना क्या है। तुम्हें और कोई बात ही ना सूझेगी। अब छोटी छोटी बचकानी बातें सिर्फ आदमी के कच्चेपन का सबूत होती हैं। मैं नहीं देता कोई इस तरह के नियम, क्या करो और क्या ना करो। मैं तो इतना ही कहता हूं, जो भी तुम कर रहे हो जाग कर करो। जो भी तुम कर रहे हो, अगर तुम चोरी भी कर रहे हो तो जाग के करो। मैं ये भी नहीं कहता कि चोरी मत करो, जाग कर करो। अगर जाग के चोरी कर सके, हाय कि मैं जानता हूं जाग कर कोई भी चोरी नहीं कर सकता है। अगर तुम शराब पी रहे हो तो जाग कर पियो, अगर पी सको जाग कर, शुभ है, पुण्य है। लेकिन मैं जानता हूं कि कोई जाग कर शराब नहीं पी सकता। जागे कि जो व्यर्थ है अपने से छूट जाता है, जो सार्थक है वही शेष रह जाता है। आज इतना।